Very good morning, students. Welcome to your science class. We were doing chapter number 6. And last time we did what is measurement. I'm again telling you that measurement is the comparison of some unknown quantity with some known quantity. किसी भी चीज़ को measure करना means कि एक अननोन हमें नहीं पता कि वो कितनी लेंथ की है, लेकिन हम उसमें अपनी लेंथ जो छोटी है उसके पास है उसको हम रिपीट करते जाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स जब तक वो पूरा मेजर ना हो जाए, कवर ना हो जाए, तो वो एक नंबर दे देगा। ठीक है। और जो आपका यूनिट है, चाहे आपने सेंटीमीटर यूज़ किया चाहे मीटर यूज़ किया, जो भी यूज़ किया वो एक साथ में एक कवर हो रहा है कि वही यूनिट इतनी बार हमने रिपीट किया। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे की जाती है, किस तरीके से, और कितने टाइप्स हैं उसके। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेजरमेंट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मेजरमेंट, आपको पता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट आप लोग नॉर्मली करते रहते हो क्लास में या मैथ्स में, ज्योमेट्री में या ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में डायरेक्ट मेजरमेंट चलती रहती है। ठीक है। जिसको जो भी मेजरमेंट हम स्कूल से स्केल से करते हैं वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। ठीक है। जैसे देखो ये स्केल है आपके पास और ये इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्केल। एक होता है मीटर स्केल जो क्लोथ मेजर करते हैं ना, क्लोथ शॉप पे या टेलर के पास, उनके पास होता है मीटर स्केल। ठीक है। ये नीचे है इंच टेप से भी हम सीधा सीधा रख के डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कोई भी चीज़। एंड देन दिस इज़ योर हाइट स्केल, हाइट मेजरमेंट। आप अपनी हाइट मेजर करते हो ना ऐसे स्केल से, डॉक्टर के पास जाके ऐसे लगा होता है ना स्केल। ये सारी हैं डायरेक्ट मेजरमेंट्स। ओके बेटा। देन नाउ सी द वीडियो, देखिए। हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। हम कहाँ कहाँ पे सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं। पहले स्केल को देखो, इसमें ये सारे सेंटीमीटर्स और 15 सेंटीमीटर्स थे स्केल में। अब एक सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन्स हैं और ये 10 डिवीजन में 0 से फर्स्ट डिवीजन को हम कहेंगे 1 मिलीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हो गए? 10। ओके, 10 मिलीमीटर्स। अब हमें एक आयरन नेल की लेंथ मेजर करनी है। हमने उसको स्केल के बिल्कुल सामने रखा है एंड हम ये देख रहे हैं कि ये 0 से लेके 5 और 5th की कौन सी पॉइंट तक है। देखो 6 mm तक जा रही है, मतलब 6 डिवीजन तक जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर्स। तो अब देखिए इसमें आपकी प्रिकॉशंस अब हम ले रहे हैं। वी आर टेकिंग द प्रिकॉशंस। ये आपने टेढ़ा रखा तो आपकी मेजरमेंट सही नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम पैरेलैक्स आती है। पैरेलैक्स क्या होता है? जब आप उसको अलग तरीके से देखते हो। देखो एक बच्चा अभी दिखाएंगे और ये उसको डायगनली देख रहा है। अब ये डायगनली अगर देखेगा तो ये तो 6.7 तक चला गया। ये बच्चा अगर इस तरफ से डायगनली देखेगा तो वो 4.9 देख रहा है। बट बिल्कुल स्टैंडर्ड एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी जब हम बिल्कुल इसके सीधे ऊपर से देखेंगे, दैट विल बी 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें मेजरमेंट को एक्यूरेट रखने की क्या ज़रूरत है? अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं रखेंगे
तो क्या होगा कि मेजरमेंट कोई भी चीज़, ये हमारे पास एक पेंसिल है, हमने इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्ट्स में, ठीक है। हमने 10 सेंटीमीटर के पार्ट्स करने थे, बट बाय चांसली ये हो गए 10.5 सेंटीमीटर्स। ओके, अब 10.5 के देखो 100 पीसेस में आपका 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट गया, तो आपका कितना ज़्यादा लॉस हो गया, 5 पेंसिल्स के बराबर का लॉस हो गया। अब अगर यही चीज़ गोल्ड और डायमंड में हम कर दें, पेंसिल एक बहुत छोटी सी चीज़ है, 5 रुपये की 1 पेंसिल आई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गोल्ड या डायमंड का थोड़ा सा भी हिस्सा एक्स्ट्रा कट गया या कम कट गया, तो या तो आपका नुकसान हो जाएगा या फिर गोल्ड स्मिथ का नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। सो इसके लिए हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है। किसी के पास कोई चीज़ या तो फालतू चली जाएगी जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, और किसी के पास कोई चीज़ कम रह जाएगी जिसको हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने ड्रेस के केस में देखा था कि अगर ड्रेस के लिए कपड़ा ज़्यादा चला गया तो वो टेलर के पास रह जाएगा, उसके किसी काम का नहीं, और ड्रेस के लिए कपड़ा कम रह गया तो ड्रेस नहीं बनेगी अच्छे से। दैट्स वाई वी हैव टू डू एक्यूरेट मेजरमेंट। फाइन बच्चे, देन वी आर कमिंग टू इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है कि जब भी हम किसी कर्व्ड सरफेस की मेजरमेंट करते हैं तो हमें उसको इनडायरेक्टली करना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली मेजरमेंट जो होती है दैट इज़ बीइंग डन बाय थ्रेड एंड मीटर स्केल। थ्रेड भी आप यूज़ करेंगे, मीटर स्केल भी यूज़ करेंगे। तो हमने अभी 2 एक्टिविटीज़ करनी है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन, टू मेजर द चेस्ट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ये आपको करनी है, आपकी बुक में भी है। बुक में आपकी क्लास के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बट अभी आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, तो आपने घर में जितने मेंबर्स हैं फैमिली में सभी की चेस्ट को मेजर करना है, एंड यू हैव टू मार्क इट इन योर नोटबुक। आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, ठीक है। I will be giving you assignment for today, these 2 activities, and you have to send me the PDFs of these activities. Okay beta, then see how indirect measurement is being done. हमने अब इसमें क्या करेंगे, अभी चाहे आप साथ साथ कर लीजिए, एक कर्व्ड लाइन लीजिए, कर्व्ड लाइन बनाओ अपनी उस पर, अपनी रफ कॉपी पे एक कर्व्ड लाइन बनाओ, जिग जैग सी लाइन बनाओ। सो इट विल बी यूजिंग थ्रेड। एक थ्रेड भी ले लो और एक थ्रेड के कॉर्नर पे एक नोट बांध लो, ठीक है, और उस नोट को बिल्कुल स्टार्टिंग पे रखो ए पॉइंट पे, और वहाँ पे थंब रख लो। फिर उस लाइन के ऊपर आप चलते जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए, एंड देन एक पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे, एंड देन अगेन प्लेस योर थंब, क्योंकि इतनी तो हमारी मेजर हो गई ना लाइन। देन प्लेस योर थंब ऑन द नेक्स्ट पॉइंट बी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब आप करेंगे तो उसको फिर आगे रिपीट करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर आगे चलते 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 मीन्स यू हैव टू कवर द फुल लाइन विद द थ्रेड। नाउ उस पॉइंट को भी पकड़ लीजिए जहाँ पे आपका दूसरा एंड पॉइंट आ गया। नाउ टेक दैट थ्रेड, उसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए, एंड प्लेस इट बिफोर द स्केल। उसको स्केल के बिल्कुल ऊपर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब स्केल के ऊपर प्लेस करेंगे, देन यू कैन मेजर योर थ्रेड विद द हेल्प ऑफ दैट मीटर स्केल। ओके बेटा, सो इस तरीके से आपने अपना थ्रेड भी मेजर हो जाएगा, और थ्रेड के मेजर होने से क्या होगा, आपकी कर्व्ड लाइन की लेंथ मेजर हो जाएगी। फाइन, एक बार फिर से देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स दोनों। देखो हमने क्या लिया, स्केल लिया, पेंसिल ली, बनाना लिया। बनाना क्यों लिया, बिकॉज बनाना का कर्व्ड सरफेस होता है, and we have taken the thread also. Now firstly we are going to
measure pencil is straight, so pencil को हम directly scale के आगे रख देंगे from the 0 point, 0 पे रखेंगे बिल्कुल, और you will get the length. बट हम बनाना को इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते ना, सो बनाना का कर्व्ड सरफेस पहले आप पेंसिल लीजिए और उसका कर्व्ड सरफेस ड्रॉ कीजिए एक पेपर पे, देखो इस तरह से. उस कर्व्ड सरफेस पे फिर हम यही थ्रेड रखेंगे, ठीक है, और थ्रेड रख के फिर हम स्केल से मेजर. तो नाउ सी, फर्स्टली हम ड्रॉ कर रहे हैं. यही एक जिगजैग लाइन ली, ड्रॉ किया प्रॉपरली जो अभी हम कर रहे थे. उसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा करके थ्रेड लिया, ये देखो ऐसे एक पॉइंट पे थंब रख लिया, नेक्स्ट फिंगर रख ली, फिर थोड़ा सा पॉइंट और आगे, फिर थंब रख लिया, फिर थोड़ा सा पॉइंट और आगे, थंब रख लिया, फिर ऐसे करते करते यू हैव टू कवर फुल लाइन. नाउ दिस इज द एंड पॉइंट. सो 0 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके हम इस एंड पॉइंट तक जाएंगे, और इस एंड पॉइंट को या मार्क कर लीजिए या उस पॉइंट तक पकड़ लीजिए अच्छे से. अब इस थ्रेड को आप मीटर स्केल के सामने रखेंगे एंड यू कैन ईजिली मेजर द लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड लाइन. और बिल्कुल 0 पॉइंट पे रखना है, 1 या 2 या 3 पे नहीं रखना, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अब इसका मार्क को आप कंपेयर कीजिए आगे, एंड इट कम्स टू द 12 सेंटीमीटर्स. ओके, आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. इसी तरीके से आप बनाना का भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप इजीली, ये देखो ये आपने बनाना लिया, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कीजिए एंड इसके साथ थ्रेड रखिए, देन मार्क इट, एंड मार्क करके आप उसको मीटर स्केल से पहले इसको अच्छे से एंड पॉइंट कर लीजिए, फिर उसको कंपेयर कर लीजिए, एंड यू विल गेट द full length of the banana from this meter scale. Let's see how much it is. 0 पे placement, this is 18.5, no 19.5. So this is how you can measure the curved surfaces. Okay, now hurry up and take out your books. We are going to read the chapter. So here we are having direct measurement of length. We often measure different types of lengths in our daily life. We may need to measure the length of a table in our room, length of playground in our school, length of pencil in our bag, and we either use a meter scale या फिर measuring tape, है ना. Meter scales are available in different sizes. There are meter scales that are 1 meter long, or half a meter, that is 50 centimeters. 1 meter contains 100 centimeters, so half a meter will be 50 centimeters. Then 0.3 meter, that means 30 centimeter long. You are generally having a long scale, metal scale of 30 centimeters. Then 0.15 meter, that means 15 centimeter scale, which is there in your geometry box. Then measuring tapes are much longer in length. Measuring tape बहुत लंबी होती हैं in scales के accordingly. They may be up to 10 meters long or more. Okay. Then for measuring a given length we select a scale. तो अगर हम देखो, अगर हम अपने रूम का मेजर कर रहे हैं, रूम को मेजर कर रहे हैं, तो हम मेजरिंग टेप लेंगे. इसी तरीके से अगर आपने अपनी बुक या कोई नोटबुक या बेंच करना है, तो आप सिंपल स्केल ले सकते हैं, अपना 30 सेंटीमीटर ले सकते हो. बड़ी टेबल है तो आप मीटर स्केल भी ले सकते हो. ओके, देन
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सी किस चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, उसके अकॉर्डिंग। अगर बड़ा है, बड़ा डिस्टेंस है, तो आपको मीटर स्केल बड़ा लेना पड़ेगा, और अगर छोटा सा है तो यू कैन टेक द सेंटीमीटर स्केल ऑल्सो, और यू कैन टेक जस्ट 0.15 मीटर, 0.30 मीटर स्केल। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी चीज़ को मेजर करना है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स दे रखे हैं, देखिए। एक इंच है, एक सेंटीमीटर्स है, और ये मेजरिंग टेप है, बहुत लंबी होती है, अप टू 10 मीटर्स। देन नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रिकॉशंस कि आपको इसको कोई भी चीज़ मेजर करते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस मीन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, place the scale in such a manner so that its divisions are very close to the length to be measured. means कोई लाइन की अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपने स्केल बिल्कुल उसके पास रखना है, और जो कॉर्नर होता है स्केल का वो लेंथ के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। आपको उसको मीन्स टेढ़ा नहीं रखना है। ठीक है, जैसे सेकंड फिगर में आप देख रहे हो, बिल्कुल लेंथ के साथ रखना है, उसको टिल्टेड या टेढ़ा नहीं रखना है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट पोजीशन, नेक्स्ट इज इनकरेक्ट। देन थर्ड, ज़ीरो मार्क उसके फर्स्ट एंड के ऊपर होना चाहिए। ज़ीरो मार्क ऑफ स्केल शुड कोइंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड। एक लाइन के एक एंड पे आएगा ज़ीरो मार्क। देन फोर्थ, कीप द आई वर्टिकली अबव द एंड पॉइंट। अपनी आई को, जैसे वो बच्चे देखे थे ना तीन, अगर आप राइट या लेफ्ट रहेंगे उससे तो आपकी जो आई है उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाएगी, लेकिन आप बिल्कुल उसके ऊपर से वर्टिकली देख रहे हो तो आप एग्जैक्ट पॉइंट देख पाओगे कि ये 10 सेंटीमीटर है। सो जो लेफ्ट साइड पे है वो उसको 10.5 के बराबर देखेगा, और जो राइट साइड पे है वो इसको 9.5 के बराबर देखेगा। दोनों ही इनकरेक्ट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल वर्टिकली अबव देखेंगे देन इट विल बी 10 centimeters. Fine. Then the last one, fifth, do not use worn out or broken portion. आप टूटा हुआ स्केल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने यूज़ करना भी है तो आप कोई भी पॉइंट है, लेट्स सपोज 1 से वो ठीक है, तो 1 से रख के 11 तक आप उसको मेजर कीजिए, बट यू विल हैव टू माइनस दैट डिस्टेंस जो हमने ज़ीरो से बाकी रह गया है। अगर 2 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर पे आओगे देन यू हैव टू माइनस 12 माइनस 2, यू हैव टू डू 12 माइनस 2। ठीक है, तब जाके आपकी एग्जैक्ट लेंथ ऑफ लाइन या जो भी आप कुछ मेजर कर रहे हो वो आएगी। ओके बेटा, दिस इज़ हाउ यू कैन मेजर द लेंथ, और इन प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ यू आर हैविंग एक्टिविटी नंबर 3 कि आपको कैसे एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट करनी है। सो आपको अभी जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसा ही करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक। देन थ्रेड लीजिए, वो थ्रेड आपने जितना उसके बराबर होगा कट करके आपने पेस्ट भी करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन कि उसकी टोटल लेंथ कितनी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कीजिए, ऐसे ही पॉइंट ए और पॉइंट बी थ्रेड पे मार्क कीजिए, एक तरफ नोट लगा लेना। और इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो बुक में लिखी हुई है पूरी एक्टिविटी 3 की। जस्ट एक कर्व्ड लाइन बनाइए, एक थ्रेड को लीजिए, उससे मेजर कीजिए और उसको कट करके वहाँ लगा के बस लिख दीजिए कि इसकी कितनी लेंथ है। ओके बेटा, फाइन। Then we are coming to the next activity. This is to measure the chest size of 5 different friends. Now if you are having friends in your neighborhood, then also you don't have to go outside of your home. Okay, you just have to measure the chest size of your family members, mama, papa, dada, dadi, okay, दीदी, भैया,
Then I hope that you have understood. कैसे करोगे? इंच टेप लोगे, मेजरिंग टेप लोगे जो आपके घर में होगी, ठीक है। और अगर नहीं होगी, अगर आपके पास इंच टेप नहीं है, मेजरिंग टेप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? गुड, यस, आप थ्रेड लेंगे, थ्रेड से मेजर करेंगे और फिर उसको स्केल पे रख के मेजर कर लेंगे कि कितनी इसकी लेंथ है। बट क्योंकि चेस्ट जो होती है वो आपके 30 सेंटीमीटर्स में नहीं आएगा, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पहले 30 रख के फिर 30 रख के इस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके बेटा, एंड यूजुअली वी टेक द रिजल्ट्स इन इंचेस. So you can also write in centimeters if you are not having the inch tape. Okay, then do this activity and send me the PDF. Thank you very much, and also learn the precautions especially. ठीक है? Okay.